वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईद खां पोइ तहरीक इंसाफ़ पारां हिकिड़ो टास्क पंहिंजे मक़ामी अॻवाननि खे ॾिनो त GDA खे तहरीक इंसाफ़ में शामिल कयूं। इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हलियूं। उहो मिशन केतिरी हद ताईं कामयाबु थियो या नाहे थियो। असां सां गॾु जेके महिमान आहिनि मुस्लिम ईरानी गुलाम मुर्तज़ा सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुस्लिम साहब, GDA जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ रूमर्स हलिया, ख़बरूं बि असां ॿुधियूंसीं त GDA खे तहरीक इंसाफ़ में शामिल करबो। त GDA सिंध में हिकु वॾी सियासी पार्टी आहे, ईअं सम्झे त PP जी मुख़ालिफ़ पार्टी आहे ऐं PP खे टफ टाइम ॾियण वारी। हाणे मिशन इहो आयो ज़रियनि जो चवणो त तहरीक इंसाफ़ में उन्हनि GDA जे अॻवाननि खे शामिल कयूं। अरबाब रहीम बि अची वियो ऐं चवनि था त ॿी जेकी पार्टियुनि जा जेके GDA जा अॻवान आहिनि उहे बि ईद खां ईद जा ॾींहं गुज़री विया आहिनि, सूमर खां वठी उहो सिलसिलो शायदि शुरू थी वञे। हाणे इन जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां ॿुधाइजो त केतिरे हद ताईं इहो कामयाबु थींदो तहरीक इंसाफ़ जो मिशन, या GDA पंहिंजी सियासी असर सां क़ाइमु रहंदी। मुदसर हाणे ई कुझु ॾींहं पहिरियां लाड़कान में हिकु इजलास थियो जंहिंमें मियां मोहम्मद सूमरो हुयो, लियाकत जतोई, क़ौम परस्त पार्टियूं ऐं जमियतुल उलमा इस्लाम फज़लुर रहमान राशिद महमूद सूमरो ऐं ॿिया सियासी क़ुवतूं हुयूं। त हाणे इन इजलास जो मतिलबु इतिहाद जोड़ण जी कोशिशि कई त सम्झो त GDA त वई तव्हांजी। अच्छा, छो जो इहे ई माण्हू, इहे ई सियासी पार्टियूं जेके आहिनि GDA में शामिल आहिनि, वरी इहे नए इतिहाद जोड़ण जी ॻाल्हि था कनि त GDA खे सम्झो ख़ैराबाद सम्झो वञे। ऐं उन में इहो त थी सघे त GDA सॼी त कोन ईंदी आहे, मौलाना फज़लुर रहमान त कोन शामिल थींदो। पासे त तव्हां हुकूमत जे ख़िलाफ़ हो, ॿिए पासे हुकूमत जे ई ठाहियल पैनल में गॾिजी करे पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम पिया ॾियो। टफ टाइम ॾियनि था। ॾिसो न, हाणे जे सेनेट इलेक्शन थी वई त नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे ख़िलाफ़ न आहे, उन्हनि बि पंजाब में ॾे वठि कई। त इहा थियनि था, इहे सियासी इतिहाद जुड़ंदा ऐं टुड़ंदा रहंदा आहिनि। GDA में मुंहिंजे ख़्याल में अगरि थी बि सघे थी वॾे को त मिर्ज़ा फैमिली शामिल थी सघे थी पई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में। बाक़ी मुश्किल आहे त लियाकत जतोई तव्हां अॻु में या मोहम्मद मियां सूमरो ऑलरेडी आहे, अरबाब रहीम आहे, पर सीटूं तव्हां खणंदो केतिरियूं? तव्हां ॾिसो त अगरि केॾो बि रज़ाक रामू बि गॾु कोन्हे न MP जो चार, अगरि असां मञूं था अरबाब गुलाम रहीम साहब सीट पंहिंजी खणी वियो, मिर्ज़ा फैमिली खे ऑलरेडी सीटूं आहिनि, ठीकु आहे, लियाकत जतोई साहब खटी वियो, सफ़दर अब्बासी साहब मुश्किल आहे, उनजो अगरि उनजो MP सीट खणी आहे। बाक़ी तव्हां पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾेई न सघो। 2023 जे इलेक्शन जी तयारियूं आहिनि तव्हांजी ख़्याल? बिल्कुलु आहिनि। तव्हांजो अगरि जेके लोकल बॉडी इलेक्शन जी उनजी तयारी थी सघे थी पई, उनजी बि थी सघे थी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सभु इलेक्टेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि आहिनि। ऐं जेको मुल्क में असां वटि फार्मूलो हलंदो आहे त हुकूमत में रहो त अॻिते वधंदो, अपोज़िशन रही करे नुक़सान सियासी पार्टियुनि खे मुल्क में मिलियो आहे, त इहो ई फार्मूला बाक़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे करे नथा सघनि। ॿियो इहो आहे त पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम मिलंदो अगरि GDA जा अॻवान तहरीक इंसाफ़ में मुख़ालिफ़ त पीपल्स पार्टी जा GDA जी सूरत में बि आहिनि, पोइ ज़रूरत छो महसूस थी तहरीक इंसाफ़ खे त इहे असां में अचनि? छो जो GDA में थी सघे थो अॻिते हली, जीअं हाणे मौलाना साहब आहे, तव्हांजो PDM ॾिसो उहा ज़रे घटि ख़तमु थियण वारी आहे, त इहो थी सघे थो त असां वठी करे असां 3 सालनि खां पोइ सिंध जा जेके अॻवान आहिनि, अपोज़िशन लीडर आहे, गवर्नर आहे, कामयाबु थियो आहे पाकिस्तान, उनखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान खे इहो त तव्हां सिंध में एंट्री वठो। अगस्त में इहो ॿुधो आहे, इहे इतलात आहिनि त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब अंदरूनी सिंध में जलसा कंदा जी। त इहा सीन आहे, पर उहो अगरि उहो इहे कंदा, तव्हांखे यादि हूंदो त कराचीअ में गडर ते फिक्सेट वारो मामिलो थींदो, हे हुते पिया कनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा वञी पहुती। त इहो हिकु तय थियल फार्मूला मुल्क में, त जीअं गवर्नरशिप मिलंदी आहे कंहिं ॿिए पार्टीअ खे, या सिंधी तक़रीबन घटि हूंदा आहिनि, वज़ीर आला थी वेंदो आहे, त इहो अगरि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध में एंट्री वठण जी कोशिशि कंदी त उन कामयाबु हासिल करे नथी सघे, ऐं यकीनन उहो पोइ ते मोटंदी। छो जो अगरि सिंध में फोकस कंदा त ॿियनि शयुनि ते फोकस तव्हांजे साम्हूं आहे, 3 साल में छा करदी है हुकूमत? तहरीक इंसाफ की कश्मीर का इलेक्शन गुजर जाएगा, उसके बाद उसका फोकस सिंध की जानिब है, जो इतलात हैं हमें, और 16 अगस्त से जो ज़राए कहते हैं कि इमरान खान भी सिंध के दौरे पे जाएंगे, जलसे करेंगे और सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाएगा। GDA की बातचीत चल रही थी कि GDA के रहनुमाओं को, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनके रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए। इस वक्त तक आपके पास कोई इतलात हैं? क्या आप समझते हैं कि GDA तहरीक इंसाफ में एग्जाम होने के लिए तैयार है या नहीं? अगर होगी तो किन शराइत पे? देखिए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस अगर आप ये देखें तो इसमें 3-4 सियासी पार्टियाँ हैं, लेकिन आपको कोई सियासी पार्टी
कि कोई सौदा किसी को इकट्ठा तो नहीं बेचा जा सकता। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस है, वो मिर्ज़ा साहब कहें उठ के या फमीदा मिर्ज़ा साहबा कहें कि जी हम सारे उसमें शामिल हो गए, बाकी सियासी जमातें उनकी वो तो शामिल नहीं होंगी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मिर्ज़ा फैमिली वो वहाँ पे जीडीए में शामिल होगी। हाँ, अगर सिंध की पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं तो अर्बन और रूरल सिंध में दोनों आप जानते हैं कि इंटायर डिफरेंट है। अर्बन सिंध में एक गुंजाइश मौजूद है जो कि फिल करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए से, वो लेकिन वहाँ डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा। और अब फिर उसके बाद आप ये देखें कि पीएसपी है और दीगर जमातें, वहाँ 10-12 सीटों की गुंजाइश है और शायद आने वाले दिनों में आप ये देखें कि शायद वहाँ जो एमक्यूएम है लोग उसी को वोट दें उन 10 सीटों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन वहाँ पे हमारी जो इतलात हैं लोग मुतमईन नहीं हैं, उनके हलकों के लोग मुतमईन नहीं हैं। शमीम अदन नकवी आप जानते हैं कि उन्होंने वो तो इसी वजह से मुतमईन नहीं है, वफाकी हुकूमत ताउन नहीं करती, उन्हीं की काम नहीं होते जी। ये इसी तरह की चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ें अगर इस तरह की हैं तो वहाँ अर्बन सिंध जो है वहाँ पे एक गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब या उनकी वाइफ हमीदा मिर्ज़ा साहबा का तो वो असर सो कराची में उस तरह से नहीं है। आपको लगता है कि इमरान इस्माइल को खतरा है? जीडीए मुतालबा नहीं कर रही गवर्नरशिप का? आपके ख्याल में कोई इस तरह की इतलात हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कह रहे हों। शायद अरबाब गुलाम रहीम जो हैं उनके लिए ग्राउंड बनाई जा रही है कि शायद उनको गवर्नर वहाँ पे लाएं, क्योंकि पॉलिटिकल फिगर जो है, क्योंकि इमरान खान जो है अब पॉलिटिकली चीज़ों को करना शुरू हो गए हैं, तो वो चाहते होंगे कि पॉलिटिकल फिगर वहाँ पे हो, क्योंकि पॉलिटिकल फिगर होगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बना के रख लेगी और आने वाले इलेक्शंस के लिए भी कोई ना कोई वहाँ अच्छा जो जोड़ तोड़ है सियासी वो कर लेगी। रूरल सिंध तो आपको कहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वही सारी। अच्छा, आखिर में मुझसे सब बताइएगा, इमरान खान अभी सियासतदान अच्छे बन रहे हैं, मोहन सलाई नाना करते हुए भी वज़ीर बना दिया, आखिर इतलात हैं एमक्यूएम का एक और वज़ीर भी बना रहे हैं और शायद जीडीए को भी राज़ी कर रहे हैं, तो ये सियासत का एक अच्छा गुण होता है कि तादियों को राज़ी करना। जो जरदारी साहब, अब इमरान खान इस फार्मूले पे चले हैं तो अपने 5 साल पूरे कर लेंगे। 5 साल तो उनके पूरे हो चुके हैं और ये तो कोई दूर की बात ही नहीं है। अब आप कौन सा टाइम रहता है पीछे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप ये देखें तो बहुत गेन किया उन्होंने, मैच्योरिटी आई है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में। जो 2018 में पॉलिटिक्स थी वो नहीं है। और ख़ान ख़ुसूसी तौर पे अगर आप देखें, जिस तरह आपने इमरान खान साहब की बात की है, तो वो पॉलिटिकल फ़ैसले लेना शुरू हो गए हैं। अभी काफ़ी आप शायद सुन रहे हैं तकरीरें, 2-3 महीने से मेरे ख्याल में जब से जहांगीर तरीन का छोटी बजट के पास से फैसला हुआ है, हाँ। उसके बाद से उन्होंने बाकी अपोजिशन को भी नहीं कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं छेड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। एनआरओ की पॉलिसी पे चल गए थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर अपने बंदे के साथ वो अच्छा सलूक करना पड़ गया, तो डेफिनेटली फिर सवाल क्वेश्चन तो उठते हैं कि आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ अगर अच्छी पॉलिसी थी तो बाकी लोगों के साथ भी कर लें, तो मतलब इम्कान यह भी है कि अपोजिशन के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। सिस्टम में ये 2 पार्टी सिस्टम था और 2 पार्टी सिस्टम में एक पार्टी का इतनी ज़्यादा मकबूलियत के साथ एंटर होना और इतनी ज़्यादा सीटें ले जाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और आप ये देखें कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्लेस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ज़ाहिर है कि बाकी मुल्क के दीगर जैसा केपी में तो वो खुद थे, वहाँ पे मौलाना फजल मान को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो आपको समझ आता है ना कि तकलीफ़ें बहुत लोगों को हैं और होंगी, लेकिन पॉलिटिकली पाकिस्तान का सियासी तौर पे भला हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद भला होगा, क्योंकि इमरान खान आम आदमी का नुमाइंदा है, मेरा आपका मिरानी साहब का वो नुमाइंदा है। उसकी जागीरें नहीं हैं, उसकी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उसके स्टेक्स नहीं हैं, ये छोटी चीज़ नहीं होती। लेकिन इसी बुनियाद पे हम आवाम इसको पसंद भी करती है, लेकिन सवाल ये है कि आवाम दुश्मन इक़दामात भी हुकूमत की जानिब से हो रहे हैं, महंगाई पे काबू पाना मुश्किल हो गया। मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्लिम ईरानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अजय प्रोग्राम में 3 अहम मौज़ूअन ते गालबोल के इसी 3 अहम मौज़ूअन ते संगत मेहमान गुलाम मुर्तज़ा मुस्लिम ईरानी उन्होंने जो तजियो भी मालूम किया, इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा। ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ थींदासीं।